अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर 10 जो है पहला चैप्टर उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगा हूं, और वो भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कि जिसमें आपकी दो एग्जांपल्स हैं 10.1 और 2, और उसके अलावा 6 न्यूमेरिकल्स हैं और इनमें से ही आपके पेपर में आने हैं ये स्मार्ट सिलेबस जो ALP है उसके मुताबिक, जिसमें से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एग्जाम्पल 10.1 जो है वो आपको दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स की ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेल all the conceptual methods in these numericals. So dear student, first of all, if you read the statement, find the time period and frequency. Time period and frequency. These two things we have to calculate. And the length of simple pendulum is 1 meter. Length of simple pendulum is given, that is 1 meter. Dear students, we have a formula for the time period of simple pendulum, that is 2 pi under root L over G. L over G. If we put the values, 2 multiplied by 3.14, that is the value of pi, multiplied by under square root 1 meter divided by, as according to our syllabus, the value of G on the earth is 10 ms minus 2. So I will write here 10 ms minus 2. यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट देख लें कि ये मीटर मीटर से कैंसिल हो चुका। 2 multiplied by 3.14 multiplied by ये 1/10 बन गया जी 0.1, और इसके बाद s नीचे से ऊपर चला गया तो s स्क्वायर। आफ्टर यूजिंग calculator we will have the answer. तो इसका जो आंसर है वो आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर that will be 1.99 seconds. Now dear students, as we know that time period and the frequency are reciprocal of each other, so to find frequency, formula will be 1 over capital T 1 over 1.99 seconds. Your answer will be 0.5 after dividing 1 over 1.99. और ये डियर स्टूडेंट जो सेकंड है ये ऊपर आकर हो जाता है पर सेकंड, और ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि 0.5 और ये पर सेकंड को बेसिकली हम हर्ट्ज साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो है वो लिखते हैं। सो आवर फ्रीक्वेंसी विल बी 0.5 हर्ट्ज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एग्जांपल 10.2। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है जी 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है वो हम F से डिनोट करेंगे, और डियर स्टूडेंट्स वो लिखी हुई है 4 हर्ट्ज। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था
कि जो हर्ट्स होता है बेसिकली इसको हम पर सेकंड भी कहते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इज 4 per second and the wavelength is given. It will be denoted by lambda and the wavelength is 0.4 meter and we have to calculate speed v. Here, do students, we know that the formula of v for the wave is f lambda. Here f is 4 per second and lambda wavelength is 0.4 meter. So after multiplying these two values, our answer will be 1.6. पहले मीटर लिख लें, फिर s-1 लिख लें. So dear students, this is the answer of this example. In this numerical, the time period of simple pendulum is 2 seconds. Time period is 2 seconds. What will be the length on earth? Length on earth के लिए छोटा सा e मैंने लगा दिया. Next one है what will be the length on moon? तो length on moon हमें वो भी कैलकुलेट करना है. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक चीज आपको वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, ये अर्थ के लिए वो तो है जी 10 ms-2 while वैल्यू ऑफ g ऑन मून m से मैं डिनोट कर रहा हूँ. ये उन्होंने कहा है कि जितनी वैल्यू अर्थ पे है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दें, डिवाइडेड बाय 6, सॉरी इसको थोड़ा सा डिवाइडेड बाय 6, तो उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दें और इट मीन्स के 10 ms-2 divided by 6. Now dear student, first of all we start from the formula of time period which is equal to 2 pi under root L over G. अगर हम अर्थ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऊपर लेंथ ऑफ अर्थ और नीचे वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ये दोनों हम अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम पहला स्टेप ये कर लेते हैं कि टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं. उधर आ गया जी टी स्क्वायर, इधर आ गया जी 4 पाई स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटने के बाद एल ई ओवर जी ई. तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें लेंथ ऑन अर्थ कैलकुलेट करनी है तो हम ये वैल्यू जो है, ये जो जी ई है ये दूसरी तरफ जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 4 पाई स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा. तो इस तरीके से हम अब देखते हैं कि ये तो हो गया जी टी स्क्वायर, साथ में आ गया इसके जी ई डिवाइडेड बाय हो गया जी 4 पाई स्क्वायर. अब हम इधर लिख लेते हैं जी फार्मूले को. एल ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जरा फार्मूला सीधा करके लिख लेते हैं, जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, टी 2 सेकेंड
whole square. G value 10 ms minus 2 divided by 4, pi value 3.14 whole square. डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको. ये जो 2 सेकेंड है, ये तो हो गया 4 सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 ms माइनस 2 भी आ गया, डिवाइडेड बाय 4 भी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 होल स्क्वायर. इसमें थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें आप, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसकी कटिंग करता हूँ. 4 तो डियर स्टूडेंट 4 से कैंसिल. ये जो सेकंड है स्क्वायर है वो पर सेकंड स्क्वायर से कैंसल्ड हो गया. यू हैव जस्ट राइट 10 ये वाला जो है, और डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन करके 3.14 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर करेंगे, you will get the answer 1.02 meter. As dear students, we have derived this formula for the length on Earth. Same formula will be used for length on Moon. The only change will be here कि यहाँ पर हम GE की बजाय GM लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर लिख देते हैं. तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू जो कि 2 सेकंड दी हुई है उसका स्क्वायर लिख लें, और साथ में GM जो है वो लिखा हुआ है कि GM जितना अर्थ के ऊपर है ये उसका डिवाइडेड बाय इसका जो है ना ये 6 जो कि, और इसके नीचे आ जाता है जी 4 और पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये वैल्यू है 2 सेकंड, ये तो हो गया जी 4 सेकंड स्क्वायर, और 10 डिवाइडेड बाय 6 आमतौर पे ये 1.62 बनता है, और ms माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 3.14 होल स्क्वायर. यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 4 से कैंसिल कर दें, सेकंड स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल कर दें, और जस्ट आप ये कर लें जी 1.62 आपका बच गया, वो भी मीटर्स में, और डिवाइडेड बाय 3.14 होल स्क्वायर. तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर you can get the answer that will be 0.17 meters. अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 10.2. पेंडुलम लेंथ है जी 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून. पेंडुलम लेंथ जो है वो जी कितनी है, लेंथ ऑन मून जो है वो होगी जी 0.99 मीटर, और उसके बाद टाइम पीरियड जो दिया गया है, टाइम पीरियड इज 4.9 सेकेंड्स, ये भी हो गया. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून. ये डियर स्टूडेंट जस्ट अप्लाई द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पर अंडर रूट जो है इसके अंदर L भी आना है और डिवाइडेड बाय G भी आना है. लेकिन अगर अर्थ के लिए होता तो ये आ जाता, लेकिन मून के लिए है तो यहाँ पर दोनों में मून अप्लाई कर देते हैं. बाय टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल एज टोल्ड इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, taking whole square on both sides, what will happen? T will be t square, 2 will be 4, pi will be pi square, and square root will be cancelled with the square. So we have Lm over
GM. Now dear students, हम ये करते हैं कि ये जो आपके सामने है ना, ये GM लिखा हुआ है, ये GM, इसको आप यहाँ पे ले जाए ना, इधर यहाँ डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई, और वहां से आप जो है ना, ये टी स्क्वेयर जो है, इसको लोअर फॉर्म इधर नीचे ले, यानी आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ये इधर से ऊपर और वो टी स्क्वेयर जो है वो नीचे सिंपल ले आए. सो वी हैव GM is equal to 4 pi square LM over T square. Put the values 4, 3.14 whole square. LM is 0.99 meter divided by T square means 4.9 second whole square. Our answer will be, by calculating with the help of calculator, our answer will be 1.63 मीटर आ गया. और नीचे आपके सामने ये सेकंड है, इसके ऊपर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर आके तो s-2 हो गया. So dear students, in this way our this numerical will be completed. Numerical 10.3, in which we have to find the time period of simple pendulum whose length is 1 meter placed on earth and on moon. Dear students, here we have to calculate the time period on earth, and also we have to calculate the time period on moon. Length on both length on moon and earth is same. इसके लिए ई और एम लिखने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूले में भी हम इसीलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. वो है जी 1 मीटर. और वही बात के वैल्यू ऑन अर्थ जो है that is 10 meter per square second, while the value of G on moon is given, and that is GE by 6, 10 ms minus 2 divided by 6, which is approximately equal to 1.62 ms minus 2. So dear students, if we want to calculate the time period on earth, formula will be 2 pi under root L over GE. 2 multiplied by 3.14 multiplied by value of length 1 meter divided by value of G 10 meter per square second. यहाँ पे मीटर मीटर से कट जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 10 होता है जी 0.1 s square. So by using calculator you will get the answer, which will be approximately equal to 2 seconds. Now same situation, same formula for the time period on moon. Formula will be 2 pi under root length over GM 2 multiplied by 3.14 multiplied by under root 1 meter divided by, we can write here 10 meter per square second over 6.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ये ऊपर मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। ये जो 6 है ना, ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 ओवर 10, और ये मीटर -2 जो है ऊपर जाके s² हो गया। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 second square. After using calculator, you will get the answer, which is 4.9 seconds. Dear student, here is numerical 10.4. Simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. One vibration in 2 seconds means कि time period 2 seconds है, और हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है जबकि g की वैल्यू 10 होती है अर्थ के ऊपर। सो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, वैल्यू ऑफ g इज 10 -2 and we have to calculate the length. It is the same numerical as 10.1 part of 10.1. सेम बिल्कुल। मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि वो 10.1 जब आ गया है तो इसको 10.4 के तौर पे सेपरेट क्यों सॉल्व करवाने की जरूरत महसूस हुई है कि t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर कर दें और इधर भी अगर हम स्क्वायर कर दें, वी विल गेट t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/g। अगर हमें यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करनी है तो g यहाँ से ऊपर भिजवा देते हैं, t² इंटू g ओवर 4 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ पे लेंथ फिर हो गया जी, दोबारा मैं फार्मूला रिपीट कर देता हूँ, t² ओवर g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर t 2 सेकेंड होल स्क्वायर, g वैल्यू इज 10 ms-2 divided by 4 multiplied by 3.14 होल स्क्वायर। ऊपर ये 2 सेकेंड जो है इसका हो गया 4 सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 ms-2 divided by 4 multiplied by 3.14 होल स्क्वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर जो है ना पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल कर दें, 4 से कर दें और जस्ट डिवाइड 10 बाय 3.14 स्क्वायर, you will get answer 1.02 meters. Dear students, this numerical is very interesting and I think is important also. At one end of ripple tank 10 centimeter across, distance जो है ना जो कवर करना है उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम आमतौर पे, और ये आपका आ गया जी 80 सेंटीमीटर्स, और अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो फिर ये मीटर्स में आ गया और ये आपका आ गया जी 0.8 मीटर डिस्टेंस। टाइम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर मीन फ्रिक्वेंसी जो दी गई है वाइब्रेटर की वो दी गई है 5 हर्ट्ज। जब भी न्यूमेरिकल में हर्ट्ज का इस्तेमाल करें तो हर्ट्ज को पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद वेवलेंथ दी हुई है जी 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर इसका बेसिकली तो थोड़ा सा 40 इंटू 10 पावर -3 मिली को कहते हैं, ये हो जाता है। और अगर थोड़ा सा ये 10 पावर -3 जो है
इसको अगर 40 के डिवाइड में ले जाएं तो नीचे 10 पावर प्लस 3 मीन्स 1 के साथ 3 जीरो हो जाएंगे और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 मीटर्स। ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सारी क्लास को मैं कहता हूँ हमने जरूर लिखना है वी नो दैट, चाहे हमें कुछ आता हो या ना आता हो। तो वी नो दैट करके तो हम फर्स्ट वी नो दैट लिखने के बाद फर्स्ट लिखेंगे जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इक्वेशन 1। और we also know that v is equal to distance over time. This is, dear students, our equation 2. By comparing equation 1 and 2, by comparing equation 1 and 2, by comparing what will happen, the answer of v is this, on the other side answer of v is this. इन दोनों को इक्वल फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, यानी मैं लिख लेता हूं एफ लैम्डा इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब ये स्टूडेंट्स हम वही चीज करते हैं कि ये टी हमें कैलकुलेट करना है, इसको उधर ऊपर ले जाएं और वहां से एफ लैम्डा वो जो है इधर डिवाइड में ले आते हैं। तो इसमें देखें कि क्या हो जाएगा फार्मूले के साथ कि टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा। एस इज 0.8 मीटर divided by frequency is 5 per second और इसके साथ लैम्डा जो है that is 0.04 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें से हम देखते हैं अगर तो मीटर मीटर से कैंसिल, और अगर इसका पॉइंट कैंसिल करें तो इसका ऊपर 100 आ जाता है और 0.8 का अगर पॉइंट कैंसिल करें तो उसका नीचे 10 आ जाता है। तो अब अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स ये 0 0 से कैंसिल, ये जो है 5, ये 2 जार और सिमिलरली 4 2 जार, तो हमारे पास बचा है जी 2 इंटू 2 जो कि बनता है जी 4 और ये नीचे s-1 है, ऊपर आकर सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द टाइम। डियर स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल 10.10 है, व्हाट इज द वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी ये, और इसकी जो आपके सामने रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है तो लिहाजा मैं एफ लिख लेता हूं 90 मेगाहर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट्स इसको 90 के बाद मेगा का हमें पहले ही पता है दैट इज 10 पावर 6 होता है, वो वैसे ही लिख देते हैं। और हर्ट्ज को पर सेकंड में करना मत भूलिएगा। और स्पीड जो है वो दी हुई है v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब ये स्टूडेंट्स हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो हम फार्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं। वैसे तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो हम जो है वो एफ लैम्डा इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड पर और दूसरी साइड पे v लिख देते हैं, और चूंकि हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो v ओवर f कर देते हैं।
और वैल्यूज अगर पुट करें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10⁶ पर सेकेंड। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो पर सेकेंड है ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे मैं आपको वैसे एक सिंपल सी बात बताने लगा हूँ कि अगर कभी 10 पावर आपके पास 9 लिखा हो तो आप जहाँ पे मर्जी करे, जरूरत पड़ने पर आप इसको 10⁻³ इंटू 10⁶ भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको 5 करें तो इसको 4 कर लें, तो इस तरीके से ये मतलब जो है ना तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो लिखी हुई है आपके सामने, मैं जस्ट इसको क्या करने लगा हूँ कि मैं लिखने लगा हूँ जी 3 और 10⁸ में से 2 लदा कर लेता हूँ और 10⁶, चूंकि टोटल तो 8 है ये वाला, तो 2 और 6 में सेपरेट कर दें, साथ में मीटर लिखें, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। इसका ये बड़ा फायदा हो गया कि यहाँ पर 10⁶ भी कैंसिल हो गया। अब ये 10⁻² होता है जी 100 को कहते हैं, उसको 3 से करेंगे तो आपका आ गया जी 300 डिवाइडेड बाय 90 और यूनिट इसकी मीटर है, 1 0 हम कैंसिल कर देते हैं और 30 डिवाइडेड बाय 9 जो होगा वो हमारा हो जाएगा जी 3.33 मीटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने जो है न्यूमेरिकल्स चैप्टर 10 और क्लास फिजिक्स 10 जो है कर दी है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के अंदर फर्दर लिखिएगा कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल जो है ना फर्दर समझना है या कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए, तो मैं आपको वो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। या अगर किसी को लिंक चाहिए हो न्यूमेरिकल्स के सिलसिले में तो आप मेरा नंबर व्हाट्सएप का 0321-621-3465 व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप किसी भी न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है उसका लिंक भी मंगवा सकते हैं। आई होप कि आपने ये टाइम एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज।